दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत सबसे महान और सबसे सुंदर देश है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति इतनी पुरानी है जितना खुद मानव। भारत इतना विशाल है कि यह एक उपमहाद्वीप कहलाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और यह दुनिया का एक अकेला देश है जिसका नाम किसी महासागर यानी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत, जम्बू द्वीप यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप और भारतवर्ष है। इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत यहाँ के मूल निवासियों यानी आर्यों के नाम पर है। आर्यों के ही महान और शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आधुनिक इतिहास के अनुसार वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। ईरानी सिंधु नदी के आधार पर इस देश को हिंदू, अरबवासी हिंद और यूनानी इंडस कहते थे। यूनानी भाषा के इंडस नाम पर ही यूरोपियन ने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की ज्योग्राफी कैसी है। और हमारी पहली वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत कैसा था आपने नहीं देखी तो अवश्य देखें, क्योंकि इस चैनल में हम भारत से जुड़ी अनेक जानकारियां आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई यानी पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है और भारत की कुल लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसकी समुद्र सीमा की लंबाई 6,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाकर 7,516 किलोमीटर है, यानी भारत की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर है। भारत का आकार क्वाड्रेंगल है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। दक्षिण में इसके एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और बीच में हिंद महासागर है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत और चीन के बीच की सीमा को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है, जिसे साल 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान की रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से मिलती है: चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत एशिया महाद्वीप का देश है जो 3 तरफ से समुद्र यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है या दक्षिण एशिया के बीच में स्थित है। भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी पृथ्वी के आधे भाग में। भारत उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, यानी जो रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर बसे देशों में ज्यादा गर्मी पड़ती है। साथ ही दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे की रेखा को मकर रेखा और भूमध्य रेखा की ऊपर की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ये दोनों पृथ्वी के 2 छोर हैं। दोनों ही ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। इसका कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 1 साल में लगाती है। जिससे एक ध्रुव
6 महीनों तक सूर्य के सामने रहता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी लैटिट्यूड लाइंस। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए रेखा जो जाती है, जो कि भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखाओं को काटती है, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस। ये सभी तरह की रेखाएं पृथ्वी पर नहीं बनी हैं, बल्कि इन्हें ग्लोब या मानचित्र पर अध्ययन की सुविधा और समय की गणना के लिए खींचा जाता है। आइए अब समझते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया यानी भारत का मानक समय को। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यही भारत की मानक समय यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय समय या ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है। यानी अगर भारत में 12 बजे हैं तो उस समय बांग्लादेश में 12:30 और पाकिस्तान में 11:30 बज रहे होंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सूर्योदय कच्छ के रण से लगभग 2 घंटे पहले होता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से भारत के सभी राज्यों की घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। भारत के सबसे दक्षिणी सीमा पर दिन रात के समय का ज्यादा से ज्यादा अंतर 45 मिनट है, जो कि उत्तरी सीमा पर बढ़कर 5 घंटे हो जाता है। भारत के दक्षिणी भाग में सूर्य तप या सूर्य के किरण का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, उसकी मात्रा भारत के उत्तरी भाग की तुलना में ज्यादा होती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं भारत के राज्यों की कुछ भौगोलिक विशेषताएं। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यह परतदार चट्टानों से बना हुआ पठार है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। और भारत के वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी। इन सभी राज्यों की चर्चा हम इसी चैनल पर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की तट रेखा दूसरी और महाराष्ट्र की तीसरी सबसे लंबी तट रेखा है। वहीं गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है और तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। और दोस्तों मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों की सीमा न किसी दूसरे देश को और न किसी समुद्र से मिलती है। और भारत के 2 संघीय राज्य समुद्र में स्थित है, अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वत भारत के राजस्थान में स्थित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भारत के पूर्वी घाट को कोरोमंडल और पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका भारत का समुद्री पार सबसे पास पड़ोसी देश है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से बने हैं और लक्षद्वीप प्रवाल या कोरल से बना हुआ द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड कहा जाता है। अंडमान निकोबार के बहुत निकट स्थित 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और म्यांमार। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है जो बांग्लादेश को पार करके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भारतीय उपमहाद्वीप की 2 और मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र से छोटी है, लेकिन भारत के बंटवारों के कारण इन दोनों नदियों का एक बड़ा भाग भारत की सीमा से बाहर चला गया है, जबकि गंगा का पूरा भाग भारत में ही बहता है और इसी कारण गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इसके बारे में हर जगह अलग अलग जवाब दिया रहता है। फिर भी ज्यादातर जगहों पर भारत की सबसे ऊंची लंबी चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन को ही बताया जाता है, जिसकी ऊंचाई
8,611 मीटर है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और यह पीओके के अंतर्गत आती है। वहीं कुछ जगहों पर कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दिया जाता है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, और इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी आता है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के बाद है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। सही उत्तर यही है कि K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों, आई होप जियोग्राफी ऑफ इंडिया की यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह इस चैनल पर हम आपको इंडिया से रिलेटेड हर एक जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।